नमस्कार, मैं हूं लक्ष्य कडागर और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए आज आपको ले चलते हैं बेगमबाद पुराने पंचायत भवन प्रांगण में, जहां जनसुनवाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताते चले कि जनसुनवाई के दौरान मनरेगा कार्यों में बहुत गड़बड़ियां पाई गई। कई योजनाओं के कार्य अधूरे पाए गए, कई योजना धरातल पर आई नहीं और राशि की निकासी की भी बात आई सामने, जिसमें आपस में समन्वय बनाया गया कि अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही जिस योजना की राशि निकासी हो गई उस योजना को पुनः प्रारंभ की जाएगी। बहरहाल जो भी हो, गड़बड़ियां तो रोज उजागर हुई है। ज़रूरत है सुधार की। यहाँ बीएनबी भी नसीहत देती है गड़बड़ी करने वालों को। आइए देखते हैं बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ कैमरामैन साजिद की ग्राउंड रिपोर्ट। किसने क्या कहा, तो फिर बने रहिए बीएनबी से और देखते रहिए कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, तो बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको दिखाते हैं बेंगाबाद पंचायत में, जहां पर जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। बताते चले कि यहां पर सभी पदाधिकारी और जन सुनवाई के पदाधिकारी, ऑडिटर, सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो कार्यक्रम अंदर चल रहा है। और क्या माजरा है, क्या हकीकत है, वो आपको आज बीएनबी दिखाने जा रही है। निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि कई योजनाओं का राशि निकासी हो गया और धरातल पर काम नहीं हुआ। आइए जानते हैं और वहीं देखते हैं क्या कहते हैं जूरी और जो वहां पर बैठे हुए पदाधिकारी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं जन सुनवाई का जो बेंगाबाद में कार्यक्रम चला है, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, और बताएंगे यहाँ पर जो रामेश्वर जी जो और यहाँ पर हैं पदाधिकारी के रूप में है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कार्यक्रम। जी, ये ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के आदेशानुसार बेंगाबाद पंचायत के बेंगाबाद ब्लॉक में सामाजिक अंकेक्षण 25 तारीख से 31 तारीख आज अंतिम दिन है। आज पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम है। यहाँ हम लोग को वित्तीय वर्ष 2021 में कुल 286 योजना संचालित है। उस योजनाओं का हम लोग सामाजिक अंकेक्षण करने का काम किए हैं। इसमें कई मामले आए हैं जिसमें बिना कार्य किए भुगतान हुआ है। कई ऐसे भी मामले हैं जो काम नहीं हुआ, उसमें भी भुगतान हो गया है। और कई शेड है जिसमें बकरी शेड है, मुर्गी शेड है, जो प्लास्टर नहीं है, दरवाजा नहीं है, उसमें भी भुगतान हुआ है। इस तरह से कई मामले आए हैं जो आज जूरी पैनल के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हम लोग जो मुद्दा लाए हैं उसको पेश कर रहे हैं। ये लोग यहाँ निर्णय क्या लग रहा है, मतलब धरातल पर काम नहीं हुआ, राशि की निकासी की गई? जी, यहाँ धरातल पर काम भी नहीं हुआ और निकासी हुआ है, वो ज़्यादा मात्रा में है। जूरी के रूप में आप लोग हैं, बताएंगे अब तक के कार्यक्रम में क्या दिखा है यहाँ पर? जैसा कि रामेश्वर जी ने बताया कि ये लोग पिछले 1 साल का ऑडिट किए हैं और धरातल पे गए और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है वो सब मतलब इसके माध्यम से यहाँ तक आया। दिखा रहे हैं कि काम ये लोग लिख दिए हैं डायरेक्ट कि काम नहीं हुआ, मतलब काम हुआ है, इनकम हुआ है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बारिश अगर लगातार हो रही है तो 10 से 5 रुक जाता है 10 से 15% लगभग उसमें मिट्टी फिलअप हो जाता है, तो काम कम ही। मिलाकर क्या अब तक का क्या रिजल्ट है बेंगाबाद का जन सुनवाई में, क्या निकल करके सामने आया? सामने आया कि अगर काम कहीं पे कम हुआ है या कम हुआ है तो उसको कार्य कराना होगा और नहीं है तो उसको रिकवरी करना है। और किसी में यह मैटर है कि मटेरियल भुगतान नहीं हुआ तो मटेरियल भुगतान नहीं है तो जैसे मटेरियल की राशि आती है तो उन लोग को भुगतान करवाया जाएगा, क्योंकि समय समय पर ही राशि उपलब्ध होती है। तो जब उपलब्ध होगी तब करवाया जाएगा। श्रीकांत जी पंचायत समिति सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद है, क्या लगा आपको जन सुनवाई के दौरान, बताइए। जन सुनवाई के दौरान यही लगा कि काम तो सब तो पूर्ण नहीं है, लेकिन एमपी का देखते हुए पैसा निकाला गया है। पैसा तो अपने एडवांस पूरा नहीं निकला है, जो भी निकला है एमपी का देखते हुए पैसा निकला गया। जी रामलाल जी यहाँ पर जूरी के रूप में मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं, ये बताएंगे आप लोगों को जन सुनवाई का स्पष्ट मामला। जी आज बेंगाबाद में जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से बेंगाबाद पंचायत में बहुत से मनरेगा योजना के तहत काम हुए हैं और कुछ काम बाकी है, उसको पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बरसात का समय था, मिट्टी वर्क ज़्यादा होता है इसलिए बढ़ जाता है, धंस जाता है, फिर उसको पुनः तैयार किया जाएगा। और धरातल पर काम है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, काम हर जगह काम है, लेकिन कम और बेसी। कहीं अगर ज़्यादा काम है तो कहीं थोड़ा सा कम काम है। इसलिए हम लोग जूरी के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अभी रोजगार
सेवक हो, पंचायत सेवक हो, सभी को निर्देश दे रहे हैं कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर पूरा कार्य पूर्ण करिए, अन्यथा सभी के ऊपर FIR भी हो जो सकता है। काम पूरा करिए इसका निर्देश दे रहे हैं जूरी लोग। जी नंदिनी जी बताएंगे। जी आज हमको जोहरी के रूप में यहाँ रखा गया है तो अच्छा लगा कि बहुत सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है उसमें बहुत सारे अधूरे काम पर भी पैसे निकाले गए हैं, जो कि सुन के हमको अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर इस चीज़ का निर्णय भी लिया गया है कि जिन कार्यों को कार्य पूरा नहीं हुआ है उनको 10 दिनों के अंदर में पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा मुखिया जी और पंचायत सेवक वगैरह जितने कार्यकारिणी समिति हैं उन्होंने निर्णय लिया है, तो ठीक है, हम लोग सहमत हैं कि ऐसा हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का जो जन सुनवाई हो रहा है, अगला साल जो जन सुनवाई हो, उम्मीद करते हैं कि जिस ग्राम सभा में जिस मुखिया को हम लोग चुन के लाते हैं या जो ग्राम पंचायत सेवक हैं वो आते हैं, तो उन गरीबों को भी ध्यान रखें और अगले जन सुनवाई में उनका इस तरह का मतलब रिपोर्ट कार्ड नहीं आए, बेहतर आए और वो अगले सेशन में बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएं, जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोग ठगे नहीं गए वोट देकर, सही जगह में वोट दिए और सही काम हुआ, जिसके कारण सारे ग्रामीण जो अति गरीब हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए। मेरा कहना है JSLPS से मैं हूँ और मैं अति ग्रामीण गरीब लोगों के पास से मैं आती जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ। उन लोगों का, अधिक लोगों का रोना रहता है कि अमुक जगह में हम लोग का ये योजना चढ़ाया गया नहीं मिला, दीदी बाड़ी योजना चढ़ाया गया उसका पैसा नहीं मिला है, फिर है जो कार्य होते हैं या मुर्गी शेड है या पशु शेड है उसमें रुपयों का मांग किया जाता है। तो ये सब चीज़ों का जो हम लोग के पास आता है, हम लोग चाहते हैं, हम मैसेज देना चाहते हैं उन ग्रामीणों को, उन दीदियों लोग को जो मेरे पास बोलती है, वो है सो एकजुट होकर अपना उस जगह में निर्णय दे, पंचायत सभा में जैसे भी जन सुनवाई में यहाँ आके उन लोग अपना निर्णय सुनाए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह से होता है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि JSLPS में जुड़ के अधिक महिलाएं जागरूक हुई हैं, लेकिन पूर्णतः जागरूक नहीं हो पाई हैं, क्योंकि जो योजनाएं होते हैं वो सही लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। और जहां से मतलब योजना मिलता है, दिया जाता है कि अति गरीब लोगों को दिया जाए, उन लोगों को मनरेगा मजदूरी दिया जाए, जैसे लॉकडाउन के समय था। क्या इस बारे में आज की जनसुनवाई के बारे में मेरा यही कहना है कि आगे से इस तरह के कार्यक्रम ना हो जो गरीब लोग इसे लाभ नहीं पा पाए। मेरा कहना है कि हर हाल में उनको ही लाभ मिले। जी जी, गरीबों को लाभ मिले, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिले। यहाँ के स्थानीय मुखिया पति जी अजय गुप्ता जी भी, इनसे भी जानेंगे। बातें तो कई तरह की हो रही मुखिया जी, लेकिन आपका क्या कहना है बताइएगा। हमारा कहना है जी कि इन साल तो ये दुनिया लोग देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश था, तो इसमें त्रुटि तो थोड़ा हुई है जी। और जो भी त्रुटि है जी। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उस त्रुटि को दूर कर दिया जाए। और एक जहाँ जो कमी आया नज़र, वो हमने देखा और सीखा कि जिस चीज़ में त्रुटियाँ आ रही है उसको इतना सुधार किया जाए कि आगे आने वाला दिन में ये त्रुटि नज़र नहीं आए, त्रुटि नजर नहीं आए, दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। पंचायत सचिव महोदय आप बताएंगे। आज के बेंगाबाद प्रखंड में, प्रखंड के अंतर्गत पंचायत बेंगाबाद में सोशल ऑडिट के द्वारा जन सुनवाई आज 31 तारीख को की गई है, जिसमें बहुत सारे मामले आए हुए हैं कि कार्य से अधिक भुगतान होना या काम ना होना या बहुत सारा मैटर है, जॉब कार्ड नहीं होना। तो उन लोग का निष्पादन हम लोग आज जल्द में ही मतलब यथाशीघ्र कर देंगे, तुरंत कर देंगे, यथाशीघ्र कर देंगे। पंचायत सचिव भी आश्वासन दे रहे हैं। वार्ड सदस्य महोदय कुछ कहिएगा। थोड़ा बहुत जो त्रुटि है उसको हम लोग यथाशीघ्र इसको मैंने त्रुटि को दूर करने का काम करेंगे। सभी लोगों को निर्देश दे दिया पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा, और हमारे जज महोदय जो बैठे हुए हैं, बहुत शीघ्र ही इसको जो काम नहीं हुआ है, पैसा निकला, उसका काम करके निपटारा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी कुछ कहेंगे क्या? बिल्कुल कह दिए हैं। तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं जन सुनवाई का कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, और त्रुटियां आई है निकल करके सामने, कई तरह की बातें आई है, लेकिन आपस में समन्वय बनाया गया है कि जो त्रुटियां जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। और निश्चित
निश्चित रूप से दूर हो और जिनके लिए जो राशि आता हो, जिनके लिए लाभ सरकार द्वारा आता है, उनको मिलना भी चाहिए। कई तरह की कमियों को भी बीएनबी ने अपने आंखों से देखा है, तो निश्चित रूप से यही कहना चाहेंगे, उन लोगों से भी कहना होगा कि निश्चित रूप से जो योजना धरातल पर आनी चाहिए उसको आनी ही चाहिए। और कुल मिलाकर के पंचायत की बात नहीं है तो पूरे राज्य और पूरे देश में यह चरम सीमा पर लागू है, जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो उस आकलन में बेंगाबाद की भी कहीं ना कहीं बदबू नजर आ रही है, लेकिन इससे सुधार अगर हो जाए तो निश्चित रूप से उन गरीब जनताओं को लाभ मिलेगा और जहां जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिलेगा। यहां पर आप जो देख पा रहे हैं नज़ारा, इधर मतलब यूं कहिए कि फैसले करने वाले भी वही हैं और सुनाने वाले भी वही हैं, जज भी वही हैं, मुदाले भी वही हैं, लेकिन आपस में समन्वय अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। 2021 में इंद्र भगवान इतना खुश हो गए कि साल भर में हमको लगता है 12 से 13 बार पानी पड़ा, जिसमें से मिट्टी वर्ग नरेगा का ज्यादा होता है, बह गया, कुछ गड्ढा भरा गया, तो जो भी बह गया गड्ढा भरा गया उसको फिर पुनः जिस तरह का था उस तरह कर दिया जाएगा और प्राकृतिक अनुसार काम किया जाएगा। ठीक मंदिर, तो उसके लिए पंचायत में प्रत्येक गुरुवार को रोजगार दिवस आयोजन करने का, जो यहाँ पता चला कि रोजगार दिवस का आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो रोजगार चमक दिन बताएंगे क्यों नहीं। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।